तकरीबन एक दिन में 15 से 20 लड़कियां जो हैं दहेज के कारण मारी जाती हैं, सुसाइड कर लेती हैं। ये ससुराल वाले उनको मार देते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम जो लड़की वाले होते हैं ऐसे परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता करते हैं जहां दहेज की, मटेरियल की इतनी वैल्यू होती है, लेकिन एक जीते जाते इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आपको अपनी बेटी को देना है तो दहेज मत दीजिए, अपनी बेटी को दीजिए समझ, एजुकेशन, लोगों को समझने की परख, ताकि वो अपनी सूझबूझ से, अपनी परख से अपना लाइफ पार्टनर चुन सके। उसे फ्रीडम दीजिए। अगर आपकी बेटी का रिश्ता हो भी गया है तो कुछ लोग बोलते हैं ना कि एंगेजमेंट हो गई है, फटाफट शादी करो और बीच में इतना गैप मत करो शादी में। लेकिन नहीं, गैप रखो, लड़का लड़की दोनों को छोड़ो ताकि वो एक दूसरे को समझ सके। बाद में शादी के बाद रोने से अच्छा है कि शादी के पहले रो लिया जाए। जिस लड़के से आपकी बेटी की शादी हो रही है उसका मेंटल इशू कैसा है, वो मानसिक रूप से कैसा है, उसका हेल्थ इशू कैसा है, उसका गुस्सा कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीजें शादी के पहले ही पता होनी चाहिए। तो अपनी बेटी की शादी में कभी जल्दबाजी ना करें, अपनी बेटी को वक्त दें ताकि वो अपने लाइफ पार्टनर को समझ सके, जिसके साथ उसको अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। हमें समाज में कहा जाता है कि बेटी की शादी हो गई है तो छोड़ दो उसको, उसके घर मत जाओ। नहीं जाओ, वो आपकी बेटी है। उसके ससुराल जाके देखो कि आपकी बेटी कैसा वहां पर रह रही है, कैसा बिहेव किया जा रहा है। अपनी बेटी का हाल चाल पूछो, अपनी निगरानी में रखो। और सबसे घटिया सोच तो मुझे माँ बाप की लगती है जब वो कहते हैं ना कि आपकी शादी हो गई है, हमने आपको ब्याह दिया है, अब आपका मायके से कोई रिश्ता नहीं है। सबसे घटिया सोच यही होती है। अपनी बेटी को आप ये आश्वासन दो, हिम्मत दो कि हाँ बेटी तुम्हारी शादी हो गई है, वो घर तुम्हारा है, लेकिन ये घर भी तुम्हारा छोटा नहीं है, ये घर भी तुम्हारा है। जब भी तुम्हें दिक्कत लगे, परेशानी लगे, ये घर के दरवाजे तुम्हारे खुले हुए हैं। हम अब भी तुम्हारे माँ बाप हैं और हमेशा तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी विषम परिस्थितियों में, तुम्हारी कठिनाइयों में। अगर बेटी को देना है तो दहेज नहीं, ये आश्वासन दो कि हम तुम्हारे साथ हैं, ताकि आपकी बेटी शादी के बाद कोई गलत गलत कदम ना उठा सके। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए।